पुराने समय में एक रियासत थी, शंकरगढ़। वहाँ के राजा नरहरि सिंह थे। वो युद्ध कला में जितने पारंगत थे, प्रजा के लिए उतने ही दयालु भी थे। महारानी शांति देवी भी अत्यंत रूपसी और गुणवती थी। उनके शासन में प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। एक दिन नरहरि सिंह को दासी ने शुभ सूचना दी। महाराज के घर पुत्र पैदा हुआ था। राजकुमार के जन्म का समाचार सुनते ही उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। कितने वर्षों से राजा रानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए कुलदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। समाचार सुन पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। नरहरि सिंह ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से विद्वान एवं साधु सन्यासी शंकरगढ़ पधारे। हवन और भोज कई दिन तक चलते रहे। अंतिम दिन एक बूढ़ा सन्यासी यज्ञ स्थल पर आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने आते ही राजा से कहा, राजन, मैं तीर्थ स्थान को जा रहा था। मार्ग में पता चला कि आपके घर पुत्र पैदा हुआ है। उसे आशीर्वाद देने चला आया। बूढ़े सन्यासी की बात सुन राजा ने दासी को आदेश दिया, राजकुमार को यहाँ ले आओ। थोड़ी देर में महारानी पुत्र को लेकर यज्ञ स्थल पर उपस्थित हो गई। बूढ़े सन्यासी ने राजकुमार को अपनी गोद में ले लिया और कुछ सोचने लगा। यज्ञ स्थल पर उपस्थित लोग शांत होकर उसकी ओर देख रहे थे। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, राजन, मेरा आशीर्वाद है कि बड़ा होकर यह एक आंख से देखेगा। लोगों ने सुना तो अवाक रह गए। ये कैसा आशीर्वाद? राजा रानी भी सहम गए, पर सन्यासी को कोई क्या कह सकता था। कुछ क्षण चुप रहकर बूढ़ा सन्यासी फिर बोला, भगवान ने चाहा तो यह एक कान से सुनेगा। सन्यासी की बातें किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था सन्यासी आशीर्वाद नहीं, शाप दे रहा है। बूढ़े सन्यासी ने राजकुमार के हाथ को छुआ, फिर बोला, ईश्वर करे यह एक हाथ की कमाई खाए। अब तो राजा की सहनशक्ति जवाब दे गई। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। इच्छा हुई सन्यासी को धक्के मारकर यज्ञस्थल से बाहर निकाल दे। लगातार कितना अशुभ बोले जा रहा है। पर सन्यासी की बात सुन राजपंडित सुरेंद्र शास्त्री मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद सन्यासी ने कुमार के पैर को हाथ लगाया। बोला, परमात्मा की कृपा हुई तो यह एक पैर से संभल कर चलेगा। इतना सुनते ही नरहरि सिंह ने सन्यासी से कहा, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राजमहल में पुत्र पैदा हुआ है। आपने उसके लिए इतनी अशुभ बातें कही। आप सन्यासी हैं, अतः मैं आपको दंड नहीं दे सकता। अगर आपके स्थान पर कोई और होता तो मैं अभी उसे मृत्युदंड दे देता। लगता है बुढ़ापे में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राजा को क्रोधित देख किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें शांत कर सके। राजा गुस्से में और भी न जाने क्या क्या कह गए, पर बूढ़ा सन्यासी चुप रहा। अचानक राजपंडित सुरेंद्र शास्त्री बोले, महाराज, सन्यासी कभी स्वार्थ की बातें नहीं करता। वो हमेशा सबकी भलाई की बात कहता है। बूढ़े सन्यासी ने जो आशीर्वाद दिया है उसमें छिपे रहस्य को आप समझ नहीं पाए, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। राजा ने गुस्से में आकर पूछा, राजकुमार को काना, बहरा, लंगड़ा, लूला बनाने वाले आशीर्वाद में भला क्या रहस्य हो सकता है? शास्त्री जी बोले, महाराज, सन्यासी जी ने कहा कि राजकुमार एक आंख से देखे। इसका अर्थ है राजा बनने के बाद ये पूरी प्रजा को एक ही नज़र से देखे। न्याय करते समय अपना पराया, अमीर गरीब सब एक समान होने चाहिए। श्रेष्ठ राजा उसे ही माना जाता है जो सबको एक समान समझकर न्याय करे। वृद्ध सन्यासी ने कहा है कि राजकुमार एक कान से सुने। इसका अर्थ है कि वो प्रजा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से न निकाले, बल्कि प्रिय व अप्रिय दोनों तरह की बातें सुनकर मस्तिष्क में बैठाए, सोच विचार कर निर्णय करे। तीसरा आशीर्वाद था कि कुमार बड़ा होकर एक हाथ की कमाई खाए। इसका तात्पर्य यह है कि राजा अपने ऊपर बहुत कम धन खर्च करे। महान व्यक्ति एक हाथ की कमाई खाते हैं और दूसरे हाथ की कमाई दान कर देते हैं। इसलिए सन्यासी का भाव है कि राजकुमार दानवीर हो। इसी प्रकार संभल कर चलने का अर्थ है हर कदम सोच विचार कर उठाना। बुद्धिमान व्यक्ति एक पैर ठीक से जम जाने पर ही दूसरा पैर उठाते हैं, तभी वे आगे बढ़ पाते हैं। यह व्याख्या करने के बाद राजपंडित बोले, अब आप बताइए,
बूढ़े सन्यासी के वचन राजकुमार के लिए हितकर हैं या अहितकर? राजा को अपने कहे पर लज्जित होना पड़ा। उसने बूढ़े सन्यासी के पैर पकड़ लिए। कहा, हे साधु महाराज, मैं अज्ञानतावश आपकी बातों का भाव न समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बूढ़े सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, गुस्सा करना तो हम साधुओं को शोभा ही नहीं देता। इसीलिए मुझे आपकी बातों पर क्रोध नहीं आया। राजकुमार शंकरगढ़ का भावी राजा है, भला उसके लिए मैं अशुभ कामना क्यों करूंगा? सभी लोग बूढ़े सन्यासी की जय जयकार करने लगे। तभी सन्यासी ने अपना कमंडल उठाया और तीर्थस्थान को चल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।